मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पोस्ट RN का जो फर्स्ट ईयर है उसके सेमेस्टर 1 में इंग्लिश के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। उसके सेमेस्टर 1 में एक टॉपिक है आपके पास पैराग्राफ राइटिंग का। अब ये पैराग्राफ राइटिंग जो है इसके बारे में हमारा आज का ये लेक्चर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ आप कैसे लिख सकते हैं, इसके कौन से तरीके हैं या कौन सा तरीका है, उसको सॉल्व करने के तरीके जो हैं उस पर भी बात करेंगे। आज के लेक्चर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको बताने वाली वो ये है कि अगर आप ये लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो आप इस पे अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, अपने साथ कॉपी पेंसिल रखें और उसके ऊपर आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको दर्ज करेंगे तो ये फिर आपके लिए पर्पसफुल होगा या मीनिंगफुल होगा। फिर इसको आप फ़ायदा इससे ले सकते हैं, अदरवाइज़ तो आपने अपनी मेहनत और टाइम जो है वो ज़ाया करने वाली बात है। एक तो अपना नोट्स बनाएं इसके साथ साथ, और एक और अहम बात ये है कि ये एक फ़न है, ये मशक से और एक्सरसाइज से, मतलब जितना आप द मैक्सिमम यू विल डू इट, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको समझ आएगा। तो एक तो नोटबुक आप अपने पास रखें। सेकेंडली मैंने ये कहा कि लेक्चर हमारा पैराग्राफ राइटिंग के बारे में है, इसमें हम तफसील से बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी इसके अंदर से देखेंगे। तो अब सबसे पहले पैराग्राफ जो है उस किसको कहते हैं, गौर कीजिएगा। चंद जुमलों का जो मजमुआ होता है उसको पैराग्राफ कहते हैं। जैसे एक जुमला जो है वो चंद अल्फाज मिल के एक मजमुआ बनाते हैं जिसको जुमला कहते हैं। अब जुमले को थोड़ा आगे ले जाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों का मजमुआ आपका जो है वो पैराग्राफ बनाता है। ये उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। इससे पहले कि मैं इसके क़वाइद व ज़वाबित की तरफ जाऊं, इसकी टेक्निक्स की तरफ जाऊं कि ये पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले आप ये एक पैराग्राफ देखें, उसके बाद हम आते हैं दोबारा फिर इस पे बात करते हैं आगे। ये एक पैराग्राफ है, आए हम इसको पढ़ते हैं। देयर आर मैनी ऑनरेबल प्रोफेशंस, बहुत से काबिल इज़्ज़त पेशे हैं। लाइंग बिफोर मी आल्सो, जो मेरे आगे पढ़े हुए हैं। बट आई हैव टू टीच, लेकिन मुझे मोहब्बत है कि मैं पढ़ाऊँ। देयर फोर आई वॉन्ट टू बी अ टीचर इन फ्यूचर, इसलिए मैं मुस्तकबिल में एक उस्ताद बनना चाहता हूँ। आई नो दैट टीचिंग इज़ नॉट अ रिवॉर्डिंग एंड ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन, मैं जानता हूँ कि टीचिंग प्रोफेशन जो है वो इतना ज़्यादा इनाम मिलने वाला और नफ़ा बख्श पेशा नहीं है। टीचर्स आर पुअरली पेड इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, गरीब ममालिक के अंदर असातिज़ा कराम को बड़ी कम तनख्वाह दी जाती है। बट द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर दोज हु फाइट अगेंस्ट, लेकिन बेहतरीन लोग वो होते हैं जो लड़ते हैं द फोर्सेस ऑफ इग्नोरेंस, ये असातिज़ा कराम ही होते हैं जो जहालत के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, टेरनी जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। टू एजुकेट एन इग्नोरेंट पर्सन ऑफ सोसाइटी, माशरे के एक जाहिल शख्स को पढ़ाना। इज़ टू पेव द वे फॉर सक्सेस, पेव कहते हैं हमवार करना, रास्ता, वे फॉर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली और कामयाबी का। इंजीनियर्स में बिल्ड प्लेटियल बिल्डिंग्स, इंजीनियर्स प्लेटियल बहुत बड़ी इमारतें बनाते हैं। द डॉक्टर्स में एलिविएट द पेन्स ऑफ एन एलिंग पर्सन, और डॉक्टर्स कम करते हैं बीमार लोगों की तकलीफ़ को। एंड द सिविल मिलिट्री ऑफिसर्स में बूस्ट ऑफ देयर पॉलिसीज़, और जो सरकारी मुलाजम होते हैं और जो फौजी ऑफिसर्स होते हैं, बूस्ट वो बढ़ाते हैं अपनी पॉलिसीज़ को। द मिशन ऑफ द पीपल नो डाउट इज़ नोबल, इन लोगों का जो मिशन है वो बिलाशुबा बहुत बुलंद है। बट इट इज़ लिमिटेड, लेकिन ये महदूद है। बट इट इज़ अ टीचर, लेकिन ये उस्ताद है, हु ब्रिंग्स मिरेकल्स चेंजेस इन सोसाइटी, जो माशरे के अंदर लेके आता है मौजूदाना तब्दीलियाँ। ये आपका एक पैराग्राफ है, इसको ज़हन में रखिएगा, इस पे हमारी मज़ीद बात होगी। को पता चल गया होगा कि पैराग्राफ किसे कहते हैं और इंग्लिश का पैराग्राफ जो है वो क्या होता है, आप उसको कैसे करेंगे, उसका क्या साइज़ है ये भी आप देख रहे हैं, उसकी लैंग्वेज कैसी है उसके बारे में भी आपको पता चल गया है, उसकी लेंथ की बातें भी पता चल गई हैं। ये भी पता चल गया होगा कि वो पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, यानी उसका मौजू कौन सा है। तो ये साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। अब हम चलते हैं उसके जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके क्या टेक्निक्स हैं, उसके क्या तरीके हैं, उसको रीड आउट करते हैं। मैं आपको समझाता हूं और साथ साथ बताता हूं, और उसके साथ साथ हम उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है उसको भी साथ साथ देखते जाएंगे।
पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको बात को आगे लेके चलते हैं। व्हाट इज़ पैराग्राफ? डेफिनेशन दो दी हुई हैं, मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, यानी जुमलों का ऐसा ग्रुप जो है डीलिंग विद द सेम टॉपिक, जो एक ही मौजू के साथ एक ही मौजू को पेश कर रहा हो, वो पैराग्राफ कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन है पैराग्राफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक पैराग्राफ मजमुआ होता है जुमलों का ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, किसी एक मौजू के ऊपर, और ऑन सब्जेक्ट्स क्लोजली टुगेदर, या उसमें मौजूआत होते हैं लेकिन वो नज़दीकी से आपस में मिला दिए गए होते हैं। अब यहाँ देखिए कि जुमलों का वो मजमुआ जो किसी एक मजमून से मुतल्लक हो, पैराग्राफ कहलाता है। यानी इससे पता ये चला कि कोई एक टॉपिक या मौजू जिस पे कुछ जुमले लिखे गए हों। अब ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि नीचे अच्छे पैराग्राफ की खूबियों का हेडिंग है, यानी एसेंशियल्स ऑफ आ गुड पैराग्राफ। एक अच्छे पैराग्राफ की बेहतरीन खूबियाँ क्या होती हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहला नुक्ता है वहदत ख़याल, यानी यूनिटी को कहते हैं। यूनिटी इत्तफाक़ को भी कहते हैं, इत्तेहाद को भी कहते हैं। अब इसकी तारीफ़ देखते हैं कि जो पैराग्राफ में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या होनी चाहिए। तमाम जुमले एक ही मजमून से मुतल्लक हों, यानी एक ही मौजू के मुतल्लक हों, और हर जुमला मरकज़ी ख़याल के किसी पहलू को ज़ाहिर करता हो। यानी जितने जुमले नीचे मौजूद हों मौजू के बारे में, वो मौजू के बारे में ही गुफ्तगू करते हुए दिखाई दें। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट रब्त। रब्त कहते हैं कोहरेंस को। इसकी तफसील देखते हैं। तमाम जुमलों को ऐसी तरतीब से लिखा जाए कि उनमें एक बाहमी रब्त पैदा हो जाए। ये रब्त मंतकी होना चाहिए, यानी अकल के को मुतासिर करने वाला होना चाहिए, यानी एक बात से दूसरी बात निकलती हो, यानी एक बात से दूसरी बात निकलती हुई नज़र आए। अब ये चीज़ें जो मैंने अभी पढ़ी हैं, आप गौर करेंगे जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था, क्या वो टीचिंग के बारे में पैराग्राफ उस चीज़ के बारे में नहीं था। सबसे पहले ऊपर उसने आपको बताया कि जी आपने इसका जो मौजू है उसके बारे में लिखना है। फिर उसमें जो आपने जुमले लिखने हैं, जो पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी यूनिटी की, वो ये थी कि तमाम जुमले मेन जुमले के साथ मिलते जुलते हुए दिखाई दें, तो वो आपका इत्तेहाद यानी यूनिटी कहलाएंगे। फिर उसने कहा रब्त, तमाम जुमलों को ऐसी तरतीब से लिखा जाए कि उनमें एक बाहमी रब्त पैदा हो जाए। इसकी मिसाल भी आगे आएगी। ये रब्त मंतकी होनी चाहिए, यानी एक बात से दूसरी बात जो है वो निकलती मालूम हो। अगर आप पैराग्राफ देखें तो टीचिंग के बारे में पैराग्राफ था और हर बात टीचिंग के प्रोफेशन से निकलती हुई दिखाई दे रही थी हमें। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास है तनो, इसको वैरायटी कहते हैं। तमाम जुमलों की लंबाई और बनावट एक ही जैसी ना हो, कुछ बड़े हों कुछ छोटे, कुछ मुरक्कब हों और कुछ मुफरद। अब मुरक्कब का आप पूछेंगे कि मुरक्कब जुमले कौन से होते हैं। ऐसा जुमला जिसमें दो बातें की गई हों और उसको कंजंक्शन के साथ मिलाया हो। कंजंक्शन कहते हैं एंड, बिकॉज, अदरवाइज, बट वगैरह वगैरह के अल्फाज से मिलाया हो और उसमें दो बातें हों। अच्छा, ये वैरायटी भी आ गई। फिर वो कहता है ज़ोर बयां, अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं एम्फसाइज। इब्तदा ज़ोर आवर और पुरअसर होनी चाहिए, यानी पहला जुमला टॉपिक सेंटेंस भी से कहते हैं, मौजू भी कहते हैं, तो वो बड़ा पुरअसर और ज़ोरदार होना चाहिए, क्योंकि कम लिखना होता है, इसलिए हर फिक्रे को बड़े जामे और पुरजोर होना चाहिए। ठीक है। लंबाई, लेंथ की बात है। अच्छे पैराग्राफ की लंबाई मुनासिब होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तवील पैराग्राफ में वहदत ख़याल बाकी नहीं रहती और बहुत मुख्तसर में तशनगी पाई जाती है कि यार इसमें कुछ और भी होता है तशनगी। पैराग्राफ में कम से कम 150 और ज़्यादा से ज़्यादा 250 अल्फाज होने चाहिए। ठीक है, वो जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था याद करें, उसमें भी बिल्कुल इतना ही था मटेरियल तकरीबन। मौजू, पैराग्राफ के मौजू की वजाहत करने के लिए जो फ़िक्रा लिखा जाता है उसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। यानी पहला सेंटेंस हमारा उस पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस था और वही इसी में से हमें मौजू का भी पता चल गया कि ये टीचिंग के बारे में है। ये पैराग्राफ के मौजू को बयान करता है, ये पैराग्राफ का मरकज़ी हिस्सा होता है। पैराग्राफ में लिखे हुए बाकी तमाम फ़िक्रे इससे जुड़े होते हैं, इससे मरबूत होते हैं। टॉपिक सेंटेंस आम तौर पर फ़िक्रे के शुरू में होता है। कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं, ये बात काबिल गौर थी कि जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो फ़िक्रे के बिल्कुल शुरू में होता है। कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं होता, लेकिन पढ़ने से कारी को पता चल जाता है कि कौन सा फ़िक्रा टॉपिक सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ये उसकी कुछ डेफिनेशंस और उसकी कुछ टेक्निक्स। अब थोड़ा और आगे चलते हैं।
पैराग्राफ की कुछ इकसाम भी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ्स सॉरी, क्या क्लासिफिकेशन है जी, देखते हैं। पैराग्राफ की तीन जो किस्में हैं वो ज़्यादा मारूफ हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव पैराग्राफ्स, और रिफ्लेक्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ्स, और फिर है पैराग्राफ्स ऑन कोटेशंस। ये उसकी तीन कैटेगरीज हैं, यानी काइंड्स हैं। उर्दू में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव पैराग्राफ्स कौन से होते हैं। बयानिया पैराग्राफ में तारीख़ी या फ़र्ज़ी वाक़यात का मुसलसल बयान होता है। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव में जो पैराग्राफ्स होते हैं उसमें फ़र्ज़ी या तारीख़ी वाक़यात का मुसलसल बयान होता है, यानी उसमें बयान किया जा रहा होता है। वसफ़िया में जिस शय या मंज़र का ज़िक्र हो उसकी ज़रूरी और ठोस जुज़ियात सामने लाई जाती हैं, इसे कहते हैं जी डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव। यानी मेन बात इसमें से यही ले लेंगे, तारीख़ी और फ़र्ज़ी वाक़यात के बारे में डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव पैराग्राफ्स कहलाते हैं। तौज़ीहिया पैराग्राफ में किसी मसले, नज़रिए या अक़ीदे की वजाहत की जाती है। इस्तदलालिया पैराग्राफ में किसी दावे को साबित करने के लिए इस तरह की दलीलें दी जाती हैं कि मुखातिब दावे की सच्चाई का कायल हो जाता है। ये बस अब आप इसको पढ़ते जाएं। मशहूर अक़वाल की वजाहत के लिए भी बाज़ पैराग्राफ लिखे जाते हैं। इसमें मज़ीद मिसालों से दिए हुए कौल की तशरीह की जाती है। अच्छा जी, फिर अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए। इसके मतलब इंस्ट्रक्शन ये है कि एक पूरा मजमून लिखने की निस्बत पैराग्राफ लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तवील मजमून में इधर उधर की बातों की गुंजाइश हो सकती है, मगर पैराग्राफ का हर लिहाज से और हर नुक्ते से फ़िक्रे पर नज़र रखनी पड़ती है। इख्तसार के साथ साथ, यानी मुख्तसर करने के साथ साथ जामियत का ख्याल भी रखना पड़ता है, यानी उसकी वुसअत का भी ख्याल रखना पड़ता है। पैराग्राफ लिखने की मशक दरअसल इंशा बर्दाजी की मशक है। मुंदरजा झैल हदायत पर अमल पैरा होकर बेहतरीन नतायज हासिल किए जा सकते हैं। ये जी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले दिए हुए उन्वान पर खूब गौर व गौस करें कि किस मौजू पे है, और उन्वान की वुसअत को समझने की कोशिश करें। नंबर 1। नंबर 2, लिखने से कबल मवाद को अपने जहन में मुरतब कर लें, यानी तरतीब लगा लें। नंबर 3, जहन में मौजूद मवाद पर एक तनकीदी नज़र डालें, ज़रूरी चीज़ें मुंतखब कर लें, गैर ज़रूरी को रद्द कर दें। नंबर 4, किसी मकाम के बारे में लिखना हो तो अपने ज़ोर तख़य्युल से पढ़ने वाले पर वही तासुर कायम करने की कोशिश करें जो वो मकाम देखते वक्त आपका था। नंबर 5, किसी चीज़ के बारे में लिखना हो तो उसके बारे में कारी के सामने उस चीज़ से मुतल्लक पूरे हक़ाइक़ पेश करें। नंबर 5, किसी शख्स का जिक्र मतलूब हो तो उसके किरदार व आदात का एक मुकम्मल नक्शा पेश करें। किसी वाक़े का बयान मकसूद हो तो मुख्तलिफ मराहल और तरतीब ज़मानी का ख्याल रखें। किसी ख्याल की वजाहत दरकार हो तो फ़िक्रों का रब्त मंतकी होना चाहिए। हर फ़िक्रा पहले फ़िक्रे से मुंसलिक होगा। ये थी हमारी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की डिटेल्स। अब हम वापस चलते हैं और मज़ीद इस पर बात करते हैं। हमारा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने जहन में रखना है। अब इस सारे लेक्चर की अगर हम एक प्रॉपर कंक्लूजन निकालें, इसका नतीजा निकालें, तो वो ये है, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे आपसे कहा था कि अगर आपने इसके नोट्स बनाएंगे तो ही ये चीज़ आपकी समझ में आएगी। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बुनियादी नुक्ता जो है, वो भी आपसे बात हो गई है कि जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी इसकी मशक करेंगे, आप इसमें इम्प्रूव होते जाएंगे और आपको इसकी क्लैरिटी आती जाएगी, समझ आती जाएगी, और आप इस पर ग्रिप करते जाएंगे और इम्प्रूवमेंट का लेवल बढ़ता जाएगा। तो इस लेक्चर के कंक्लूजन में जो नोट्स, अगर टेम्परेरीली आर्जी तौर पर अगर मैं बात करूं, तो जो आपके पास कॉपी पेंसिल है उसमें सबसे पहले आपने कंक्लूजन में, अगर इस लेक्चर का मैं बताऊं, तो आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। और याद रखना है कि इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया आपको, पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, इस एक्सरसाइज का काम है। फिर उसके बाद आपने अपना सेकंड पॉइंट लिखना है डेफिनेशन ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। वो 2 डेफिनेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। उसके नीचे आपने एग्जांपल्स ऑफ पैराग्राफ जो मैंने आपको रीड आउट करके दिया, वो एग्जांपल भी आपने लिखनी है। और सेकेंडली आपने जो रूल्स ऑफ पैराग्राफ पे हमने इससे पहले वाले क्लिप में डिस्कस किया था, उसके रूल्स को भी आपने सामने रखना है। और फिर है काइंड्स ऑफ पैराग्राफ, जिसमें हमने नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव और पैराग्राफ ऑफ कोटेशंस देखा। इसको भी आपने ज़हन में रखना है। ये पॉइंट्स हैं जो आपने अपने नोट्स में लिखने हैं। इतनी लंबी वीडियो देखने का रिजल्ट तो यही है ना कि आप अपने
चंद पॉइंट्स जो फिंगर टिप्स पे आपके पास आए वो होने चाहिए, ताकि उसकी हेल्प से आप आगे आने वाली चीज़ों को हैंडल कर सकें। और लास्ट पे जो काइंड्स ऑफ पैराग्राफ के बाद चीज़ आती है वो है मेरी एक एडवाइस इस कंक्लूजन वाले पार्ट में। वो एडवाइस ये है कि जो पैराग्राफ मैंने आपको दिया है, जो मैंने पढ़ा है पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को आप एक मरतबा पढ़ें और उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मैंने बोले हैं उसके अंदर आपको पढ़ के बताए हैं, समझाए भी हैं, साथ साथ उसके साथ मैच करके देखें। वो सारे जो कनेक्शंस हैं वो उनके आपस में आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू सेकंड लेक्चर ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें हम कंप्लीट पैराग्राफ की एक्सटेंशन करेंगे, यानी उसकी जांच पड़ताल करेंगे और उसको देखेंगे कि वो मजीद हमारी इंप्रूवमेंट और इस अंडरस्टैंडिंग पैराग्राफ राइटिंग की को कैसे इंप्रूव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।